In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में. लॉ एडमिशन टेस्ट का ऐसे किस तरह लिखते हैं, इसका पैटर्न क्या है, इसका स्टाइल क्या है, पैराफ्रेजिंग क्या है, स्पोर्टिव लाइन क्या है, न्यूट्रल लाइन क्या है, मेन बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये सारे का सारा जो ड्रामा है, ये मामला है, ये माजरा है, क्या है, इसको समझेंगे. आप कोई भी टेस्ट दें, आइट्स का टेस्ट हो, वो टेस्ट आपका लेट का हो, वो आपका कह लेंगे नम्स का टेस्ट, कोई भी टेस्ट हो, ऐसे का पैटर्न बाबा एक है. हाँ, एक्सेप्शंस इज ऑलवेज देयर. लेकिन जो आप मैट्रिक में लिखते आए हैं, उस अपना इंटर में लिखते आए हैं, उसके लिए क्या करना है जी, आपने एक शीट नंबर 2 और जितनी पीछे शीट्स पड़ी हैं सर एक्स्ट्रा शीट भी दे दें, वो भी भरी जाओ ताकि एग्जामिनर के गिठेंगे नहीं. एक गिट 2 नंबर हो गई अगली. ये काम नहीं करना लैड में आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 पैराग्राफ भाई, बस 5 पैराग्राफ से ऊपर लिखना नहीं है आपने, लेकिन 5 से नीचे भी नहीं लिखना. 5 पैराग्राफ जो लिखने हैं ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं. ऐसे आपको आएंगे जी 3, 1, 2 and 3, 3 ऐसे आपको आएंगे और आपने इनमें से कोई एक ऐसे करना होगा, और एक ऐसे बड़ा ज़रूरी होगा जी, ये बड़ा बहुत ज़्यादा अहम, एक तो करना ही करना है. और 3 जो ऐसे आपको आएंगे, इनमें से ऐसा नहीं होगा कि आप कोई कहें जी रॉकेट साइंस आ गई, हम इस पर नहीं कर सकते, ये तो वो हो गया, ये हो ज़मीन से. और ऐसा इशू होगा, देखिए एक होता है नेशनल इशू, एक होता है इंटरनेशनल इशू, या एक सोशल इशू. या तो इंटरनेशनल के ऊपर बात करेगा, एक टॉपिक देगा, और एक देगा आपको एक देगा आपको इंटरनेशनल टॉपिक, एक देगा सोशल टॉपिक, एक होगा आपका इंटरनेशनल टॉपिक. लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है ना, वो इंटरनेशनल बहुत कम आते हैं, यानी कि बैन अल-अक़वामी बहुत कम आते हैं, और नेशनल टॉपिक वो दे देता होता है. एक आधा टॉपिक नेशनल टॉपिक क्या होता है जी, याद रखिएगा. एक होती है आपका कौमी खेल कौन सा जी, हॉकी हमारा कौमी खेल है. क्या हॉकी बैन अल-अक़वामी खेल है? नहीं, बैन अल-अक़वामी खेल हॉकी नहीं है, बैन अल-अक़वामी हॉकी नहीं है, ठीक है. हॉकी सिर्फ हमारी कंट्री के लेवल पे है. जो चीज़ आपकी कंट्री के लेवल के ऊपर हो वो होती है नेशनल. जो पूरी दुनिया में हो बैन अल-अक़वामी, जैसे कोविड-19 तो हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में पेट में लिया, तो कोविड हो गया बैन अल-अक़वामी. सोशल टॉपिक होता है जिसे कहते हैं समाजी मामला. जिस तरह मामला हम ये लेते हैं कि बहुत सारी ज़ुबानें हर साल ख़त्म हो रही हैं. कुछ लोगों का मानना है कि ज़ुबानें ख़त्म नहीं होनी चाहिए. आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, आप इसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं? अब ज़ुबानें ख़त्म हो रही हैं, जो हमारा समाजी मसला है. लीजिए ओहो आपको टॉपिक आ गया आपको कि जी वो हम अपना क्या कहते हैं, हम पाकिस्तान की मईशत, ये तो नेशनल टॉपिक हो गया. पाकिस्तान की मईशत, सियासी इस्तेसाल, इक़्तिसादी, इनकी जो टॉपिक आपको लगता है ना, सोशल से मुराद क्या है, इंटरनेट भी सोशल इशू है, ठीक है. और उसके अलावा टेक्नोलॉजी एक इशू है, उसके अलावा माहौलियाती आलूदगी एक जो है ना वो समाजी मामला है. ज़्यादातर वो जो देगा ना, ज़्यादातर वो देगा आपको सोशल. और ऐसा नहीं, मिसाल लेते हैं जी, पर्सनल स्टेटमेंट भी इस तरह ही होती है, लाइक कि जी वो अपना हो रहा है. मैं पैटर्न में माल से आता हूँ, मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, ये बड़ा ज़रूरी है. अगर आपने पूरी वीडियो सुन ली तो फिर आपका ऐसे क्लियर. तो वापस आते हैं, हम पैटर्न में बात करते हैं. ले जी, आपको पता ना, इस पेज से नहीं, हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. बल्कि ये पेज गंदा क्यों करना है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. पहले यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ पैटर्न इसका. आप सबको पता है कि कोई भी टॉपिक आपको मिल गया ना, टॉपिक हो गया जी कायदे आज़म, टॉपिक हो गया आपके पास अल्लामा इकबाल, टॉपिक जो सा मर्जी आ जाए, टॉपिक आ गया जी हमारे पास अपना मुआशी इस्तेसाल. वैसे इतना जो है ना वो मुश्किल आता नहीं होता, इतना मुआशी इस्तेसाल, भाई ये क्या चीज़ है, ये तो आप इंटर लेवल के बच्चों को नहीं पता होगा. अल्लामा इकबाल आ जाए, कायदे आज़म आ जाए, वो आ जाए अपना पाकिस्तान. याद रखिएगा, आपने पहले टॉपिक को लाजमी पढ़ लेना है. पाकिस्तान, एक सिर्फ पाकिस्तान आ गया टॉपिक, या वो दे सकता है पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, ठीक है. वैसे है तो कोई नहीं है, लेकिन उसने टॉपिक दे दिया. यहाँ पूछ सकता है, या वो कह सकता है जी अपना पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर मजमून लिखें, ठीक है जी. टॉपिक को अपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है. अब आप ये देखें कि हमें कोई भी टॉपिक आ जाए, जो पैटर्न मैं आपको दूंगा, अपने पैटर्न वही अप्लाई करना है. पैटर्न क्या होता है जी, पैटर्न होता है डिसिप्लिन, तौर तरीका, ठीक है. तौर तरीका वो क्या है जी, सबसे पहले आपको पता है इंट्रोडक्शन होता है, किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है. INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन के अंदर चीज़ें कौन सी होंगी, बड़ी अहम चीज़ें हैं जी. मैं इसको थोड़ा सा जूम ना कर दूँ कैमरे को, ये देखिए इंट्रोडक्शन.
खांसी लगी है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो माज़रत चाहता हूँ। बार बार आपकी अगर आपने हैंड फ्री सुनेंगे तो फिर ठन होगा, तो इससे पहली माज़रत। इंट्रोडक्शन। किसी भी अब हम ले लेते हैं कायद आज़म का, हम ले लेते हैं लम्हा, किसी भी हम हर टॉपिक को जो है ना वो अप्लाई करके देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले क्या करना है जी, न्यूट्रल लाइन, NEUTR, न्यूट्रल लाइन। अब ये न्यूट्रल लाइन जनरल बाजवानी में बात कर रहा है, ये न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल, ये वो उसकी बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल लाइन। न्यूट्रल अब ये नहीं करना आपने। अब जी आपको टॉपिक आया अपना, ले लेते हैं जी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी टॉपिक आया, हमें ये नहीं करना कि टेक्नोलॉजी को जो है ना वो आप यहाँ पे डिफाइन, टेक्नोलॉजी इज़ डिफाइन एज डेफिनेशन। भाई उसको पता है टेक्नोलॉजी क्या है, इसने तो सुना से। न्यूट्रल लाइन में आपने टॉपिक को डिफाइन नहीं करना बच्चों, टॉपिक को डिफाइन आपने नहीं करना। आपको टॉपिक आ गया TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे टेक्नोलॉजी इज डिफाइन एज द डैश एंड डैश, नहीं, ये आपने हरगिज़ यहाँ पे नहीं लिखना टेक्नोलॉजी, आपने इसको न्यूट्रल लाइन लिखनी है। न्यूट्रल लाइन क्या होती है, जिस जो ना वो फैक्ट हो, कोई फैक्ट हो, जिस तरह के ऐसे हमें आ गया लैंग्वेजेस, मिसाल दे रहा हूँ, लैंग्वेज कैसे नहीं आएगा, लैंग्वेज। अब हम कहेंगे लैंग्वेज डिफाइन है, हर मुल्क की एक अपनी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज जो है ना वो बोलने के लिए डिफाइन नहीं करना, हमने लिखना फैक्ट। ना तो आप इस टॉपिक के ओपोजिट हो जाएं, ना इसके हक में हो जाएं, हमने न्यूट्रल लाइन लिखनी है। न्यूट्रल लाइन क्या हो सकती है टेक्नोलॉजी की, इसकी अपना वो न्यूट्रल लाइन हो सकती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब मैं तो ना तो मैं नेगेटिव बात लिखी है, ना पॉजिटिव बात लिखी है, ना मैंने इसको डिफ़ाइन किया है। मैंने एक फैक्ट बताया कि जो ज़ुबान होती है सर, ज़ुबान एक बोल चाल का मीडियम है। मैं कहूँ जी ज़ुबान दरअसल बहुत सारे किसी भी मुल्क में बोलने के लिए ज़ुबान दी जाती है, उस ज़ुबान के ज़रिए से हम कलाम होते, नहीं, डिफ़ाइन नहीं करना भाई, न्यूट्रल, ठीक है। लैंग्वेज इज़ दी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, टेक्नोलॉजी की सर हमें को न्यूट्रल लाइन बता दें। टेक्नोलॉजी की न्यूट्रल लाइन ये होगी, न्यूट्रल क्या है, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो फिर क्या वो न्यूट्रल होगी, ना नेगेटिव होगी ना पॉजिटिव होगी। डिफाइन भी नहीं करना, बच्चे फंस जाएंगे भाई सर ये क्या कह रहे हैं, ना डिफाइन करना है, ना नेगेटिव लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, लिखना क्या भाई, फैक्ट लिखना है। फैक्ट कहते हैं हकाइक को, हकाइक लिखना है, हकाइक। जो ज़ुबानें हैं, अब वीडियो लंबी हो रही है, मुझे लगता है देखो कितने मिनट की हो गया भाई, 7 मिनट की वीडियो भी हमने ऐसे स्टार्ट ही नहीं किया भाई, क्या हो गया। मैं तो चाहता हूँ, मैं कह रहा था कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर जो नलायक से नलायक सप्लियाँ लेके पास हो गया वो भी हो जाएगा, वो भी पास हो जाएगा। न्यूट्रल पे काम करने की ज़रूरत है हमें। न्यूट्रल लाइन क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर को एक गांव में तब्दील कर दिया है, जहाँ पर लोग तालीम, तफरी, साथ इसके इल्म हासिल करते हैं। ये फैक्ट है, ना तो मैं इसके हक़ में बात कर रहा हूँ ना इसके खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ। लोग वाकई इस पर तालीम हासिल करते हैं और उसने वाकई पूरी दुनिया को एक बस्ती में जो है ना वो बसा दी है, ठीक है। पूरी दुनिया एक जो है ना एक गाँव की तरह बनी हुई है। फैक्ट लिखा मैंने, ठीक है। न्यूट्रल लाइन। अब न्यूट्रल लाइन के बाद आपने फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखनी है। इस सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आपने क्या करना है जी, सपोर्टिव लाइन। अच्छा मैं आपको 2 ऐसे बताऊंगा, ये ऐसे है जिसने लेने हैं अपना 15 में से 14 नंबर, ये ऐसे उसके लिए है। इसी के अंदर मैं जुगाड़ दूँगा जो उसके कम से कम 9 या फिर 10 नंबर आ जाएंगे, किसमें से 15 में से। वो जुगाड़ ऐसे होगा, बहुत ईजी होगा। ये उसके लिए जिसने 15 या 14 नंबर लेने, ये उसके लिए ऐसे लिख रहा है, ये उसके लिए मेहनत हो रही है। न्यूट्रल लाइन लिखी, न्यूट्रल लाइन के बाद इससे सपोर्टिव जो न्यूट्रल लाइन को सपोर्ट करे, ठीक है। जिस तरह मिसाल लेते हैं, ज़ुबान, लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ज़ुबान बोलचाल का एक ज़रिया है, ताहम हाउएवर हर मुल्क की एक अपनी ज़ुबान होती है। अब देखें ना, हर मुल्क, मैंने कहा जी ये जो अपना हमारी जो ज़ुबान होती है ना, ये बोलने चालने का एक मीडियम है। सपोर्टिव लाइन, इसने सपोर्ट किया इस लाइन को, न्यूट्रल लाइन को। उसने कहा, न्यूट्रल लाइन ने सपोर्ट किया, उसने कहा जी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, हर मुल्क की एक ज़ुबान होती है। लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरी कंट्री हैज़ अ लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेजेस, ज़ुबानें भी होती हैं। एक होगी हमारी न्यूट्रल लाइन, एक होगी हमारी सपोर्टिव लाइन। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेज किस तरह करना है। पैराफ्रेज से मुराद ये है, एक्टिव है
तो पैसिव कर दो, पैसिव है तो एक्टिव वॉइस कर दो। अब आपको लिखा हुआ है पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, टॉपिक आया हुआ है। अब पैराफ्रेज कब करेंगे? दो चीज़ें होती हैं आपको पैराफ्रेज करने के लिए, बाद में पैराफ्रेजिंग नहीं करनी पड़ती। अगर टॉपिक आ गया ना पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, या तो पैराफ्रेजिंग होगी। अगर आपको टॉपिक आ गया कायद-ए-आज़म, तो फिर पैराफ्रेजिंग नहीं होगी। अगर आ जाता है कायद-ए-आज़म एक अजीम लीडर थे, फिर पैराफ्रेजिंग होगी। अगर एक दो वर्ड्स के अंदर आपको ऐसे का टॉपिक आता है ना, फिर पैराफ्रेजिंग नहीं करनी। अगर दो लफ्ज़ों से ज़्यादा के अंदर जो है ना लिखा हुआ है ना, अगर वो आपका ऐसे का टॉपिक, तो फिर आपने पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग होती है क्या, मैं बताता हूँ आपको। अब पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, ये तो बड़ा लंबा जुमला है। पैराफ्रेजिंग होती क्या है? कान आपने यहाँ से खींचा है, अब आप यहाँ से खींच लो, ये होता है सर पैराफ्रेज। मिसाल लेते हैं जी, मैं कहता हूँ, आपने बात पूरी सुननी है। बैठता हूँ तो दर्द उठता है, हाय हाय हाय, बैठता हूँ तो दर्द। अब दर्द, एक चीज़ दर्द हो गई, एक चीज़ बैठना हो गया, दर्द का उठना, तीन चीज़ें, दर्द का उठना और बैठना अपना। हाँ, बैठता हूँ तो दर्द उठता है, ये है स्टेटमेंट किसकी, ऐसे हमें आया, बैठता हूँ तो दर्द उठता है। इसको हम पैराफ्रेज करेंगे, वही चीज़ें होंगी। हमने तीन, बैठता हूँ तो दर्द उठता है, बैठना, दर्द और दर्द का उठना, तीन चीज़ें। अब यही तीन चीज़ें मैं दोबारा बताऊँगा आपको, लेकिन पैराफ्रेज कर दूँगा, लफ्ज़ चेंज कर दूँगा। बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूँ, ओए हाय हाय हाय। बैठता हूँ तो दर्द उठता है, ये स्टेटमेंट थी टॉपिक की। बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूँ, ओए होए होए होए, क्या शेर। अब ये क्या किया, पैराफ्रेज कर दिया मैंने। पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, ताहम रियासत पाकिस्तान एक फलाही और इस्लामी रियासत है। लेकिन लफ्ज़ जो ये कह रहा है ना, उसको भाई तू ठीक है, तू सही कह रहे हैं, उसी की लाइन यहीं पे लिखो। लेकिन ऐसे उठा के नीचे लिख देने के, ये कॉपी पेस्ट मारे है, तो लफ्ज़ों का हेर फेर करना, पैराफ्रेजिंग। तब अगर खाली टॉपिक अगर खाली आ गया आपको कायद-ए-आज़म, तो फिर पैराफ्रेजिंग नहीं होगी। यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, या तो इंट्रोड्यूस करेंगे, INTRODUC। अब हमने यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं किया, यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं किया, यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ तो पैराफ्रेज करेंगे। अगर तो उसने कहा है, अगर तो स्टेटमेंट लंबी है, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, पाकिस्तान एक फलाही रियासत है, पाकिस्तान क्या मोहल्ले वकू, टॉपिक आपने देखना है, लाइन बन रही है लंबी, पैराफ्रेजिंग हो सकती है, तो फिर आपने पैराफ्रेजिंग करनी है। अदरवाइज आपने इसको इंट्रोड्यूस कर देना। जिस तरह के हम बात कर रहे थे किसकी, हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान छोड़ने चले कायद-ए-आज़म की बात कर लेते हैं। कायद-ए-आज़म पैराफ्रेजिंग हो सकते, लफ्ज़ खाली आ गया, हमें ऐसे आ गया कायद-ए-आज़म। मैं पूरी आपको मिसाल भी दूंगा, पूरा ऐसे खुद लिख के भी अभी दिखाऊंगा मैं, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। कायद-ए-आज़म टॉपिक आ गया कायद-ए-आज़म। अब हमने लिख दिया अपने न्यूट्रल लाइन लिख दी, कायद-ए-आज़म एक अजीम रहनुमा और एक अजीम वकील थे। ये तो फैक्ट है, ना सपोर्टिव है ना नेगेटिव है, ये तो पूरी एक न्यूट्रल लाइन है। ताहम हमने कहा ये वो एक अजीम लीडर थे और एक अजीम वकील थे। फिर हमने सपोर्ट करने के लिए कहा कि लीडर तो थे, हमने सपोर्ट किया। ताहम पाकिस्तान को आज़ाद करवाने में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक अहम किरदार शामिल है। अब इस लाइन ने इसको सपोर्ट किया कि वो लीडर थे, इसने कहा जी हाँ जी लीडर थे, हमारे मुल्क को इसने जो है ना बनाया है, इसने सपोर्ट कर दिया इसको। अब पैराफ्रेज तो कायद-ए-आज़म नहीं हो सकते, क्योंकि ये लफ्ज़ ही एक है, दो लफ्ज़ भी पैराफ्रेज नहीं होती, लंबी स्टेटमेंट पैराफ्रेज होती है। तो मोस्टली जो टॉपिक आपको आएंगे वो पैराफ्रेज नहीं होती होंगे, लेकिन अगर लंबी स्टेटमेंट आ जाए तो आपने पैराफ्रेज करनी है। जैसे हमने बताया आपको, बैठता हूँ तो दर्द उठता है बैठ जाता हूँ, यानी एक्टिव है, इधर से कान खींचा तो इधर से खींच लो, ये करना आपने। अगर तो अपना वो छोटा है ना, अपना हाय लंबा हो गया है, वैसे वीडियोस बहुत लंबी हो गई हैं, इंट्रोड्यूस कर देना, इंट्रोड्यूस करना है। ताहम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का असल अब कायद-ए-आज़म के वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था। आपने इब्तदाई तलीम अपनी जो है ना फलां जगह से हासिल की, ठीक है, और आला तलीम के लिए आप यूरोप चले गए, हो गया। यानी कि आपने फिर से थोड़ा सा आपने इंट्रोड्यूस किया, पैराफ्रेज किया। पैराफ्रेज नहीं हो रही तो थोड़ा इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस होने के बाद अगर तो पैराफ्रेज हो जाता फिर हम इंट्रोड्यूस कहाँ करते। अगर तो पैराफ्रेजिंग नहीं हो रही, फिर इंट्रोडक्शन की लाइन नंबर 1, फिर आपने सेकंड लाइन देनी है, सेकंड लाइन ऑफ किसकी, इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन से मुराद तारुफ, इनको फिर आपने उनको तारुफ करना है। पहले हमने बताया कि वो पहले लीडर थे, ये ऐसे का पैटर्न है। आप बिलीव करें, ये तो सिर्फ लेट का ऐसे है जो होता है ना इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, उसका जो पैटर्न है ना वो भी यही सेम है। वो भी मैंने उनके गोरों के जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं ऐसे इसके ऊपर, मैंने वो पढ़े हैं, वो पैटर्न जो है वो यही पैटर्न है। ये आपको मैं इंटरनेशनल पैटर्न बता रहा हूँ, ये कोई आपको मैं ट्यूशन वाली बाजी वाला नहीं पढ़ा रहा, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जैसे 15 में से 14 नंबर लेने हैं भाई, नंबर थोड़े लेने हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी आगे कर दो, हम आपको जुगाड़ बता देंगे, 9-10 नंबर आपके फिर भी आ जाएंगे। ठीक, अब आपने ये लाइन लिखी,
ये कोई बन जाएगी नंबर कोई एक लाइन ये हो गई, अभी एक लाइन ये हो गई, एक ही तो नहीं, खैर डेट दो तीन लाइनें बना लें आप, एक लाइन में तो नहीं खाली लिखेंगे, तीन लाइनें हो गई, ये चौथी लाइन ये हो गई, पाँचवीं लाइन ये हो गई। ठीक है जी, आपने इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया, और आप एंड पे अगर आप चाहें ना तो एक डिवाइस है हाउएवर आखिरी लाइन में, या फिर ये होती है ओपोजिट लाइन दें आप, लगा दें ओवरऑल यानी कि आपने इस पैराग्राफ की जो है ना वो उसको ओवरऑल दे दिया। ताहम काज़ मोहम्मद जना एक अजीम शख्सियत के तौर पर एक अजीम शख्सियत थे, और जो है ना आपने लाइक कह लें कि आप मुस्लिम लीग के कायद थे, और पाकिस्तान की अजीम बानी कहलाते हैं। हाँ, पाकिस्तान की अजीम बानी कहलाते हैं, बानी ओबियसली बानी है ओवरऑल। यहाँ पे आप उर्दू में अगर लिख रहे हैं तो हम आप लिखेंगे ताहम काज़-ए-आज़म मोहम्मद अली जना पाकिस्तान के अजीम बानी है जिनको आज भी याद रखा जाता है। अभी मैं समझा रहा हूँ आपका स्ट्रक्चर, अभी आपको लिख के भी बताऊँगा, वो नेक्स्ट वीडियो होगी, लेकिन ये सुने, मैं कोशिश करूँगा इसी में क्लियर हो जाए, अल्लाह करे। इंट्रोडक्शन इज कवर। अब आते हैं मेन बॉडी। इंट्रोडक्शन में इतना टाइम लग गया यार। मेन बॉडी, अब यहाँ तो हमने जो अक्कड़ बक्कर बम्बे बो कर दिया, यहाँ नहीं करना भाई, इथे काम सुटो सही वाला हैवी वाला। मेन बॉडी लिखने पर पैराग्राफ कितने, 3, पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, 3 पैराग्राफ आपने लिखने हैं, लेकिन पैराग्राफ लिखने किस तरह है अब आपने सोचना है। मिसाल लेते हैं जी, यहाँ हम कायद को ले जाते हैं नीचे, कायद आज़म को नीचे ले आए। ठीक है, अब हम सोचेंगे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जना कोई ऐसी बात सोचें कि क्या बात सोचें, तलीम की बात करते हैं। लो जी, अब हेडिंग नहीं देने बैठ जाना, ना मेन बॉडी की हेडिंग देनी है ना तलीम की हेडिंग देनी है भाई। अभी मैं हम ये वाला पेज रखा है, इस पर हम लिखेंगे, कोई बेफिक्र हो जाए आप कहेंगे उर्दू में लिख देंगे, आप कहेंगे तो इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, तो मेन बॉडी आपने क्या करना है, मेन बॉडी में आपने सोचा कि क्यों, अब आपने ये टॉपिक मिला ना, एक टॉपिक ये हमें मिल गया, टॉपिक कायदे आज़म, इसकी हमें टॉपिक मिला है HEC की तरफ से, इसका हम सब टॉपिक बनाएंगे। यानी कि एक अबू है, बाप है, तो बाप का बच्चा, उसकी शाख होती हैं, फिर उसकी शाखें बनती हैं ऐसे। मोहम्मद अली जना तो हमें टॉपिक मिल गया, टॉपिक का हम सब टॉपिक बनाएंगे। इसका कायद आज़म टॉपिक हमें मिल गया, अब हम लाएंगे कायद आज़म की तालीम। ओ हो बड़ा टॉपिक मिल गया। अब हम मेन बॉडी में सिर्फ तालीम पर बात, 5 लाइनें हमने लिखनी है, सिर्फ तालीम पर लिखनी है। अब तालीम नहीं करना, तालीम के अंदर खर्च मारो, साथ ले आओ, साथ के अंदर आप उनकी मॉरल वैल्यू ले आओ, मॉरल वैल्यू के साथ साथ उनकी सोशल वैल्यू ले आओ, सोशल वैल्यू के साथ साथ आप उनकी पॉलिटिकल वैल्यू ले आओ। ना ऐसे नहीं करना आपने, राइट। आपने क्या करना, तालीम, तो सारा पैराग्राफ जो होगा ना 5 लाइनों का तालीम पर लिख देना है। एक आर्गूमेंट आपका मुकम्मल, एक आपकी बात मुकम्मल। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पैराग्राफ, सेम इस तरह लिखना है। आपने सोचना है यार तालीम की बात तो कर लिया, कोई और टॉपिक सोचूं कायद आज़म का, तो आपने सोचना है यार वो एक अच्छे सियासतदान थे। आपने अब सारा लिखना है कि आप आए, आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया, ओ एंज हो गया, ऊंज हो गया, सारी आपने सियासत बांट देनी है, सियासत कर देनी है। 5 लाइनें सियासत की मुकम्मल। एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, मेन बॉडी का पैराग्राफ नंबर 3। अब आपने क्या करना है यार, 2 टॉपिक तो हो गए हैं, अब तालीम भी डिस्कस कर ली है, सियासत भी डिस्कस कर ली है, अब उनकी क्या डिस्कस करें भाई, बताओ हमें। हमने यूँ करना है, अब लिखना ही है ना, तो आप माइंड में बताएं। अब मेरे माइंड में आ रहा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो क्रिटिसिज्म थे ना, जो उनके मुखालिफ लोग थे, जो उनके क्रिटिसिज्म हुआ, अब इनके अगेंस्ट लिखते हैं कि गांधी का क्या कहना था जब मुल्क बन रहा था, तो मौलाना मदूदी ने कहा था ये तो काफिरिस्तान बनने जा रहा है भाई, ये तो ये अपना मुल्क पाकिस्तान नहीं बनने जा रहा है, काफिरिस्तान बनने जा रहा है। और गांधी ने भी, जो कांग्रेस ने भी आपको बहुत बुरा भला कहा। गोरे जो थे, गोरे भी इस बात को नहीं मान रहे थे कि जो है मुल्क आज़ाद करवाया जाए। फिर आपने पूरा पैराग्राफ आपके अगेंस्ट लिख दिया, एंड के ऊपर आपने यूटर्न लेना है। यूटर्न तो एक अच्छी चीज़ है भाई, खान साहब ने बताया हमें, हमारे लीडर ने बताया यूटर्न अच्छी चीज़ है, लवो, तो हम यहाँ पे यूटर्न भी लेंगे। हमने यहाँ पर लिखा मोहम्मद अली जिन्ना की सारी चीज़ें अगेंस्ट, भाई गोरे ने यह कहा था, गांधी ने यह कहा, कांग्रेस ने ये कह दिया एंड पे, लेकिन बावजूद इसके ये हमने यूटर्न ले लिया है। However, मोहम्मद अली जिन्ना इज़ अ ग्रेट लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये इस तरह गोरे जिस तरह बोलते हैं आपने, इस तरह लिखना है आपने। ताहम
मोहम्मद अली जना बावजूद इसके अपनी नज़रिए, अपनी सोच, अपनी विजन के साथ डटे रहे, ताहम 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। हाय टॉपिक 5 जाना मुकम्मल। यानी कि ये टॉपिक सारा किस पे था? तनकीद जो मोहम्मद अली जना पर हुई। तनकीद में तारीफ़ नहीं लिखनी भाई, थोड़ी तनकीद या तो तारीफ़ लिख दो या तनकीद लिख दो, या कोई और आप सोच लो उनकी सोशल वैल्यू पे लिख दें, या सोशल थे वो उस पर लिख दें, या जो भी आप उनकी लंदन की ज़िंदगी के ऊपर लिखते हैं, लंदन की पाकिस्तान की ज़िंदगी पर लिखते हैं। लो जी 3 मेन बॉडी पे, यानी कि ये एक टॉपिक 5 लाइना। दूसरा टॉपिक हमने सोचा किसका, जो हमें मिला था उसका उसका सब टॉपिक 3 पैराग्राफ सीधे लिखे, एक लिखा मेन अपना किसका इंट्रोडक्शन का 4 पैराग्राफ हो गए। आखिर में कंक्लूजन में आपने क्या करना है भाई, ये पेन पड़ा। कंक्लूजन में आपने ये बताना है भाइयों कि जिस तरह पता है ना, आपको फेसबुक होती है, ट्विटर होता है, व्हाट्सएप होती है, आप कमेंट, आप फोटो लगी होती है, नीचे आप कमेंट मारते हैं, नहीं यार पैंट थोड़ी आपने ऊपर कर ली, अगर नीचे होती तो क्या ही कमाल था। कोई कमेंट करा, नहीं पैंट तो ठीक है लेकिन जिप बंद होनी चाहिए थी, बुरी लग रही है, ये बुरी बात है। कोई कह रहा है जी वो हो ये नहीं हो गया तो वो हो गया। कोई कह रहा है जी साइकिल है तो हाँ साइकिल ठीक है लेकिन इसके टायर अगर थोड़े बड़े होते तो क्या ही कमा वो बढ़ गए। भाई हर बंदा अपनी अपनी राय दे रहा है, तो आपने भी यहाँ पे राय देना शुरू कर देनी, लेकिन आपने पुट्ठी राय नहीं देनी, चज की कोई ना बंदों वाली राय देनी है। कोई कहेगा हाँ जी वकील साहब लिख रहे हैं, तो इस तरह आपने कंक्लूड करना कैसे, हमें सर बताएं, हमें नहीं आता, हमें बताएं कुछ, दिल में बता रहा हूँ आपको, वेट करें आप, ठीक है। 21 मिनट की वीडियो बन गई है भाई, 21 मिनट की वीडियो, क्या करें। ओके अब आपने क्या करना है, आखिर में आपने कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने मुश्किल वक़्त के बावजूद, आप बीमार थे, इस बीमारी के बावजूद आपने इसको जो है ना वो खुफिया रखा और पाकिस्तान के लिए जदोजहद करते रहे, और पाकिस्तान को आप वजूद में लेकर आए। ताहम हमें मोहम्मद अली जना की ज़िंदगी से जुर्रत बहादुरी का सबक मिलता है। हम नौजवानों को चाहिए कि हम भी मोहम्मद अली जना की ज़िंदगी को फॉलो करें। अब मैं राय दे रहा हूँ भाई, एंज भी करना चाहिए, सानूना को सबक मिलता है, हमें भी चाहिए कि हम उनकी नक्शे कदम पर चलें, हम फॉलो द स्टेप ऑफ द मोहम्मद अली जना। और अपना आज के जो हुक्मरान है, आज के हुक्मरानों को भी चाहिए, लो जी हुक्मरानों को आप मत दे रहे हो, अब पता लगे जी वीगो डाला आके उठा के ले गया आपको। अब आपने जो अखज़ किया ना, आपने ये नहीं कहना जी ये हो गया, आपने कहना ये सारा आपने पढ़ लिया। अब आप आखिर में नतीजा दे रहे हैं, कंक्लूजन कर रहे हैं, नतीजा दे रहे हैं। देखो जी उनको बीमारी थी, बावजूद उसके उनका नहीं जाना, मैं बना के छोड़ना है, तो उन्हें बना के छोड़ाते आधा उनकी, हमें उनकी ज़िंदगी सबक मिलता है। हमें सबक मिलता है कि हम जुर्रत का अपना मुजाहरा करें, बहादुरी का मुजाहरा करें, उनकी ज़िंदगी से हमें अच्छी लीडरशिप की इसका सबक मिलता है। हमें नौजवानों को चाहिए, हुकूमत को ये चाहिए, आजकल के हुक्मरानों को ये चाहिए, वकीलों को ये चाहिए, ये सारी आपने चाहिए राय दे के आपने कंक्लूजन की 5 लाइनें भर देनी है। अब मैं कंक्लूड करने लगा हूँ इन चीज़ों को, इंट्रो प्लस अब मैं जुगाऊंगा जुगाड़ वाला, ऐसे इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी के 3 पैराग्राफ और आखिर में कंक्लूजन। ये आपने बताने, मैंने आपको ऊपर समझाया ना, इंट्रोडक्शन इस तरह लिखना है, मेन बॉडी इस तरह लिखनी है, कंक्लूजन इस तरह लिखना है। अब ऐसे को हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, लेकिन अभी बता लूँगा आपको जुगाड़। मुझे जुगाड़ लिखना नहीं आता, जीम का फलेगा जुगाड़ शायद इस जुगाड़ होता है, कहते हैं जुगाड़ होता है, पता नहीं क्या होता है। खैर अब आ जाए जी, बच्चा मैं बताऊँ जुगाड़ में बड़ी ताकत है। मेरे कुछ स्टूडेंट थे जुगाड़ वाले, उनको मैंने कहा जुगाड़ ये है, उन्होंने जुगाड़ से ऐसे लिखा और पता है आपको 12 नंबर ले आए। ओ मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं कहा जुगाड़ में भी अपने इतने नंबर ले लिए। जुगाड़ क्या है, इंट्रोडक्शन में जो दिल में आ रहा है ना भाई, जो दिल में आ रहा है, लेकिन ये नहीं आप लिखते हैं जी हमारी साथ वाली थी अपना कि क्या करें आप, कोई भी नाम ले लें आप, साथ वाली हमारी थी, अपना हम सही बेचारी की शादी हो गई है, मैं बड़ा सैड हूँ। ये नहीं अपने घर की बातें नहीं लिखनी शुरू कर भाई। इंट्रोडक्शन लिखना है जो टॉपिक मिला है आपको, टॉपिक से रेलिवेंट होनी चाहिए, टॉपिक से रेलिवेंट जो मर्जी लिख दो, घर की बातें नहीं लिखनी। टॉपिक से आउट हुई तो भाई नंबर कटेंगे। टॉपिक से आपकी बात आउट नहीं, टॉपिक से हो रेलिवेंट, लेकिन जो दिल में आ रहा है, आपने तालीम यहाँ से हासिल की, आप फलां चले गए, आप फलां वकील बन गए, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया, एक आपके अबू का नाम पूंजा जना था और डैश हो गया डैश। जो दिल में आ रहा है इंट्रोडक्शन में आप लिखो काबिल कबूल है, और ऐसे होता है।
ये मैंने उनके लिए बताया जो बहुत ही पापी कहते हैं जी सानू नंबर चाहिए ने, बस जो मर्जी हो जाए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लेने हैं। जो कहते हैं यार 50 नंबर ही हमने लेने हैं, तो उनके लिए वो मैं उनको कहूँगा कि इतने स्यापे में ना पढ़ें। जिन्होंने तो फिर पास ही होना है ना, वो इस स्यापे में ना पढ़े, लंबा चौड़ा इसमें, क्योंकि टाइम इसमें चाहिए इस पैटर्न को वो फ्लो करे जो जिसकी इतनी हिम्मत है कि वो इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। क्योंकि भाई इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी पड़नी है आपको। एक कम से कम एक ऐसे लिखना पड़ना है, एक या दो, क्योंकि उस टाइम तो आप बैठ के सोचो कि वो न्यूट्रल लाइन की एरिया ये थी, इसकी ये स्पोर्टिव लाइन कौन सी है, तो वो टाइम लग जाएगा आपका। जुगाड़ी ऐसे ये है, जो दिल में आ रहा है इंट्रोडक्शन में लिख दो। मेन बॉडी सेम है, एक पॉइंट उठाओ, तालीम उठाया हमने पैराग्राफ, तालीम पे सारा ठोक दिया। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा पैराग्राफ हमने उनकी सियासत पे उठाया, सारा पैराग्राफ 5 लाइन का ठोक दिया। थर्ड पे हमने उनकी सोशल वैल्यू उठाई, सारा सोशल वैल्यू का उनका ठोक दिया। कंक्लूजन तो आपको नहीं आती। अब हम आते हैं इसको लिखना किस है। मेरे भाइयों मात्र चाहता हूँ, 25 मिनट हो चुके हैं वीडियोज़ के, हम नेक्स्ट वीडियो से हम ऐसे को लिखते हैं। वमा अलैना अजल बलगुल मुबीन। थैंक यू। ये लेक्चर 12 था, नहीं सॉरी लेक्चर 13, और नेक्स्ट लेक्चर 14 में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।